फ्लैग अनफर्लिंग में क्या होता है, झंडा लहराना और फहराना, यानी क्या ये अलग अलग है? जी हाँ, ये बिल्कुल अलग है। झंडा लहराना और फहराना दोनों में अलग अलग बात है। ठीक है, जो 15 अगस्त पे आप करते हैं वो होता है झंडा फहराना, ठीक है जी, यानी फ्लैग होस्टिंग। और जो आप 26 जनवरी पे करेंगे या 26 जनवरी पे करते हैं वो होता है झंडा लहराना यानी अनफेयरली। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से। ठीक है, मेरे पास फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब झंडा होता है आप जहां पे करते हैं फहराना, ये क्या होता है, ये झंडा था नीचे होता है। ठीक है, क्योंकि झंडा पहले नीचे था तो उसे ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो। तो ठीक है, नीचे से था इसे ऊपर ले जाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इसे नीचे से खोला जाता है और ये झंडा क्या हो जाता है, आपका फहराना हो जाता है, ये झंडा ऐसे फहर जाता है। ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, यानी कि झंडा फहराना, यानी जिसमें आप झंडे को नीचे से ऊपर की तरफ ले, यानी जो लोहे का पाइप होता है, जो पाइप जिसको जाता है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइप है, मान लिया ये वाला पाइप है, इस पर झंडे को यहाँ से ले गए हैं और यहाँ से आपने इसे ऊपर ले गए और यहाँ पर इसे आपने फहरा दिया। ठीक है, ये होता है झंडा लहराना, सॉरी फहराना, फ्लैग होस्टिंग, जो हुआ था कब, 15 अगस्त 1947 को, और किसके द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री के द्वारा। अब आते हैं किस पे, झंडा लहराना, यानी कि फ्लैग अनफर्लिंग क्या होता है 26 जनवरी पे। इस वक्त क्या होता है, झंडा बिल्कुल ऐसा का ऐसे रहता है ऊपर, लेकिन इसे क्या है, नीचे इसमें रस्सी बांध दी जाती है जिससे खुलता है, यानी कि इसे बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद इसमें फूल भर दिया जाता है, जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा या अभी जहां भी झंडा लहराया जाता है आपने वहां पे देखा होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, झंडे के ऊपर उसमें फूल बांधे जाते हैं, झंडा अपनी जगह पे होता है, पोजीशन उसकी वही होती है, यही होती है, कोई चेंज पोजीशन में नहीं होता, कभी नीचे नहीं लाया जाता, झंडा ऊपर ही रहता है, बस ऊपर उसमें एक रस्सी बांधी जाती है जिसे हम नीचे से खोलते हैं और झंडा क्या हो जाता है, लहराना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जब झंडा अपनी पोजीशन पे हो, इसी पोजीशन पे हो, इसमें फूल भर दिए जाए, सब बंद कर दिया जाए, और जब नीचे से रस्सी खुल जाए, फहराया जाता है, खुल जाता है, जिसके बाद ये इस तरीके से फहराना हो जाता है, उसे कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जैसा कोई पद ही नहीं था हमारे देश में। ठीक है, ये राष्ट्रपति पद बाद में आया 1950 में। ठीक है जी, अब 26 जनवरी क्यों बनाते, 15 अगस्त का पता लग गया, स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस, जो दिन हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है जी, हमारा देश का क्या हुआ था, झंडा फहराया गया था, इसलिए हम उसे बनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्या हुआ था, 26 जनवरी की बात कर लेते हैं। 26 जनवरी को हमारा आया था संविधान, जी हाँ, जिसे आप लॉ बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें आप कानून की बातें करते हैं, जितने भी कानूनी चीज होती है सब लॉ में आती है। ठीक है, तो ये कानून बना था और ये पारित किया गया था 26 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा किया गया था, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। इसी वजह से 15 अगस्त के दिन तो जो झंडा लाल किले में फहराया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, और 26 जनवरी को फहराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, तो आपने फहराने में अंतर समझा, लहराने, फहराने का मतलब जब झंडा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाके हम उसे खोलते हैं, जब वो फहरता है उसे कहते हैं झंडा फहराना, यानी फ्लैग होस्टिंग, जो हमारे 15 अगस्त को होती है। ठीक है, और फ्लैग अनफर्लिंग होता है यानी झंडा लहराना, ये होता है 26 जनवरी को, जो कि सिर्फ